नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 9वें उपपर्व अर्थात हिडिंबवध पर्व में हिडिंबासुर के वध और हिडिंबा की प्रार्थना की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी हिडिंबवध पर्व में भीम और हिडिंबा के मिलन व घटोत्कच के जन्म की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, हिडिंबासुर की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडिंबे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यदि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिंब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वह उचित ही है। उस राक्षस की बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो काम जनित पीड़ा होती है उसे आप जानते ही हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है। आशा है मुझे अभीष्ट सुख की प्राप्ति होगी। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। ये मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वरवर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से, जो मेरे मनोनीत पति हैं, मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। आर्य, आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगी तब तब सदा ही सेवा में उपस्थित हो मैं आप लोगों को अभीष्ट स्थानों में पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं न तो यातुधानी हूं और न निशाचरी ही हूं। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूं और मेरा नाम सालकटंकटी है। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूं। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी, आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभिष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें।
जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं है। मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूं, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देख सकती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की एक बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहां जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिनों के पश्चात कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहां केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहां कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से कहा, भारत, ये राक्षसी तो अपनी वाणी द्वारा उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन कर रही है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, तुम जैसा कह रही हो वो सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूं उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना होगा। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर लें, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने तक ही उनकी सेवा करना। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करना, परंतु रात्रि को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रह सकती हो जब तक कि तुम्हें ये न पता चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी होगी और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के यूं कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर हिडिंबा युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव उसके पीछे चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुंचे। वहां कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा ने वृक्ष के नीचे जाकर झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सब के लिए पर्णशाला तैयार करने के पश्चात उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदनंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध हो संध्योपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी केवल जल का आहार किया। उस समय शालिहोत्र मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्न पान की सामग्री का चिंतन किया और उससे पांडवों को भोजन कराया। तदनंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगी।
किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया तथा फिर राक्षस हिडिंब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनकी चर्चा के विषय थे। जन्मेजय बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से कहा, युवराज, तुम्हारे लिए जैसे महाराज पांडु माननीय थे वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं। अतः तुम मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। वृकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई नहीं दिखाई देता, भले ही कुछ दिनों के पश्चात हमारा योगक्षेम सिद्ध हो जाए। ये निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। भीमसेन, आज यह हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित हो मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। अतः मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से बोले, राक्षसी, सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं। सुमध्य में जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति न हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूंगा। तब ऐसा ही होगा, ये प्रतिज्ञा करके हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहां से ऊपर आकाश में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर, देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहां बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैं ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुंचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि से अलंकृत रमणीय सरोवरों में, नदी के द्वीपों में तथा जहाँ की वालुका वैदुर्य मणि के समान है, जिनके घाट, तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर एवं पवित्र हैं, उन पर्वतीय नदियों में, विकसित वृक्षों और लता वल्लरियों से विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की कंदराओं में, खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवरों में, मणियों और सुवर्ण से संपन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, बड़े बड़े शाल वृक्षों के जंगलों में, पवित्र देव वनों में, पवित्र शिखरों पर, गुह्यकों के निवास स्थानों में, सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मानसरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिरकर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरती रहती थी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंकु के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी वाणी बड़ी भयानक थी। लाल लाल ओठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थी। वो महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थी। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजन, अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं तब तत्काल ही उसको जन्म दे देती हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती हैं। उस महार धनुर्धर बालक ने जन्म लेते के साथ ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे।
बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट अर्थात सिर, उत्कच अर्थात केश रहित है। उसके इस कथन से ही उस बालक का नाम घटोत्कच पड़ गया। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था और पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। तदनंतर हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथा योग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार पूछने वाले भीमसेन कुमार से कुंती ने कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है। तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो। 5 पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यूं कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम करके ही उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और इंद्रजित बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और महापराक्रमी हूं, अपितु उनसे भी बढ़कर हूं। जब मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यूं कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामना इंद्र ने ही अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। तो ये थी आदि पर्व के 9वें उपपर्व अर्थात हिडिंबवध पर्व में कही गई भीम और हिडिंबा के मिलन व घटोत्कच के जन्म की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।